किया होगा तो वो कुछ एनर्जी साइकिल से एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र हुआ। फिर साइकिल जब रोड पे चली तो रोड को उसने पुल और पुश किया होगा, उस पे फोर्स लगाया होगा, कुछ हीट जनरेट हुआ होगा कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पे, कुछ उसमें टायर बर्न्स हुए होंगे, तो वो भी जो सारा एनर्जी है वो एक्चुअली साइकिल के ही काइनेटिक एनर्जी से आया है और उसी का इम्पैक्ट उस काइनेटिक एनर्जी पे पड़ा होगा। So in this way we can analyze the energy transfer mechanism by force। तो इसको इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। आगे इसमें एनालिसिस पे आपसे बात करूँगा। तो पहला पॉइंट है फोर्स को एक तो हम एवरेज फोर्स की तरह देख सकते हैं एंड सेकेंड इज़ इंस्टेंटेनियस फोर्स की तरह हम इसको देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अगर हम टाइम ड्यूरेशन को बेसिस मान के एनालाइज करना चाहें तो एवरेज फोर्स और इंस्टेंटेनियस फोर्स। एवरेज फोर्स मतलब फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जिसमें टाइम इंटरवल फाइनाइट होता है, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं एक प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन के टाइम में। और इंस्टेंटेनियस मतलब जो टाइम ड्यूरेशन बहुत स्मॉल है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है और बहुत छोटा टाइम इंटरवल के लिए आप कह सकते हैं, तो इंस्टेंटेनियस फोर्स हो जाएगा। एवरेज फोर्स की अगर बात करें तो एवरेज फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। डायमेंशन की बात करें तो m1 l1 t-2 ऐसा यूनिट न्यूटन है या kg मीटर सेकंड -2। CGS यूनिट डायन है या ग्राम सेंटीमीटर सेकंड -2। एक न्यूटन में 10⁵ डायन होते हैं, एक डायन में 10⁻⁵ न्यूटन। इंस्टेंटेनियस फोर्स को हम dp/dt लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ग्राफ में एनालिसिस करें तो dp/dt को हम tan थीटा या -tan से डिनोट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मोमेंटम टाइम ग्राफ है, 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो पॉइंट ए पर आप एक टेंजेंट डाल दीजिए। तो मान लीजिए टेंजेंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा और क्लॉकवाइज में अल्फा एंगल बना